आइए चलो स्टार्ट करते हैं। आज फेसबुक पेज पे काम करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताऊँ। तो पहले बेसिक्स पे काम करते हैं, फिर फेसबुक पेज पे भी काम करेंगे। तो पहला काम, जब आप फेसबुक पेज बना रहे हो तो आपका यहाँ पे साइज़ रहना चाहिए। साइज़ कितना है? 815, 851 एंड 315। तो Alt and Tab and switch to Photoshop। ठीक है, तो आज कितना है? Width 851 एंड टैब कितना डायमेंशन है हमारे पास यहाँ पे? 315 हम यहाँ पे कर देते हैं ना, तो 315 ये हमने कर दिया। कंपनी के लिए कुछ बड़ा बनाने वाले हो तो यहाँ पर रेजोल्यूशन आप 300 कर सकते हो, लेकिन हैवी हो जाएगा। लगता है कि आप प्रोजेक्ट के लिए काम हो तो आप यहाँ पर रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो। बेसिक प्रोजेक्ट के लिए 72 इज गुड। ठीक है, कलर मोड है RGB 8 बिट में रखना है। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रिंटिंग के लेके जाना है तो 16 बिट भी यूज़ कर सकते हो, 32 बिट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 8 बिट में लाइक 256 ही कलर होते हैं। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड है, आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे अगर आपको कोई ऐसा चाहिए, आपको बैकग्राउंड का कलर अलग चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रेट। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। व्हाट वी वांट, अभी हम लोग को लाइक कुछ चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला अलाइनमेंट, प्लेसमेंट, बेसिक शेप को हमें समझेंगे। यहाँ पर समझते हैं, जैसे रेक्टेंगल टूल है। अभी रेक्टेंगल टूल के बारे में समझते हैं। रेक्टेंगल टूल का काम क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया दिस वन एंड क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल मेरे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है? शेप्स है, पाथ है, पिक्सल है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन होगा। शेप्स पे काम करते हैं। कलर है, कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने ग्रीन कर दिया तो ग्रीन पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपको कलर देना है कलर कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे बाहर खाली लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे विड्थ एंड हाइट यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको क्या है रेडी करके है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे कॉर्नर राउंड करना है तो अगर मैंने कहा भाई मुझे कम से कम 5 ठीक है, 5 कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखना पे अब ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ये मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना। अब तो ये अगर मैं शेप सेट करता हूँ तो यहाँ पे विजुअल है, तो इसको उठाने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये देखा आपने। दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, दोनों डिफरेंस क्या है तो पहले समझते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका कॉर्नर राउंड है, इसका कॉर्नर शार्प है। तो इस शेप में गए। ठीक है, इस शेप में जाकर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो देखो क्लिक करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने कलर दे दिया। ठीक है, कलर में चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मेरे पास अब शेप्स से गए, शेप्स। ठीक है, शेप्स में यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रोक्स दिख रहा है, अब स्ट्रोक्स का कलर कैसा है? स्ट्रोक्स का कलर मैंने येलो कर दिया यहाँ पे। तब ये पता चला है कि हम कोई भी शेप बनाएंगे उसमें स्ट्रोक्स दे सकते हैं। स्ट्रोक्स का नंबर हमारे पास गिवन है, वही ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगे, जो हमारा नीड हो उसके बाद। यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन भी दे सकते हो। ऐसे देखो कहीं पर ऐसे क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो कितना बढ़िया से डॉटेड लाइन जैसा होता है, स्टिचेस टाइप से आ गया यहाँ पे। तो भी आप काम यहाँ पे कर सकते हो। भाई आपने यहाँ पे चीज़ों को ऐसा मैनेज किया तो ये पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे शेप्स में अलग चीज़ को मैनेज कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो यूजुअली लोगों को करना होता है लेकिन उन्हें याद नहीं होता और कर नहीं पाते। ठीक, यहाँ पे गए, अभी यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, अभी विड्थ है। देखो यहाँ से मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रॉस चेक करके देखो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से सबसे पहला पार्ट, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो मेरे पास हमें प्रोसेस चीज़ों को समझ में आना चाहिए। भाई यहाँ पे मैंने कंट्रोल माइनस किया, कंट्रोल माइनस से क्या होगा, छोटा, कंट्रोल प्लस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी पहला पार्ट मेरे पास यहाँ पे विड्थ देख रहे हैं, विड्थ है मेरे पास यहाँ पे, विड्थ मैंने कर दिया 100। ठीक, ये विड्थ ऐसा हो गया। हाइट को कर दिया मैंने, हाइट को अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो हाइट में यहाँ पे चाहिए क्या है, और लाइक मैं यहाँ पे चीज़ों को कितना रखना है, मैंने कर दिया, चलो मैंने सी कर दिया 100, तो ये बस ऐसा आ गया। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो हाइट को मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कितना कर सकता हूँ 150, तो आइडिया मिल जाएगा। अच्छा चलो, अगर आप मान के चलो आप काम कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है, सपोज हम लोग यहाँ पे कितना रखना है, तो जो मेरे पास रेफरेंस है उस रेफरेंस को भी कॉल कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे ये सब रेफरेंस, देन कॉपी एंड कंट्रोल V, देन एंटर। तो बाई चांस अगर आपको लगे कि मुझे ऐसे रेफरेंस को यहाँ पे अगर काम करना है तो अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल सा वे समझाता हूँ। कंट्रोल प्लस, सेव से गए,
यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ कर लो, जैसे आपने रूलर दिखा है, कंट्रोल आर प्रेस करना, ये रूलर आप यहाँ पे ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, देखो सेंटर्स हो रहा है, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो क्रिएट करते हुए यहाँ पे क्या है, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे कुछ जैसे हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सेंटर को मैंने हटा दिया यहाँ पे, ओके। अब यहाँ से देखो ये पार्ट में से यहाँ पे आ गया, यहाँ से सपोज मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ देखो, अब यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। तो मेरे पास पहला पार्ट क्या हुआ कि कभी भी किसी चीज़ को बनाने के लिए मुझे बेसिक शेप के बारे में जानना पड़ेगा। बेसिक शेप होते क्या, तो अभी अगर मैं देखूँ बस एक मेजरमेंट मुझे जो चाहिए वो यहाँ पे मेजरमेंट यहाँ पे आ गया है, कितना है, जैसे यहाँ का मेजरमेंट ये है, यहाँ का मेजरमेंट ये है और यहाँ का मेजरमेंट ये है। तो अगर देखा है तो वैसे यहाँ पे मेजरमेंट कितना है, 98/132, ठीक है। तो ये अगर आपको यहाँ यूज़ करना है तो आप यहाँ पे वेट करना है 98 और यहाँ पे कितना है 132, और तो ये सिर्फ आपको यहाँ से मिल जाएगा, वही आपका जो भी काम है आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर अपने स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी कोई स्टूडेंट नया कोई भी कैनवस लेता है बनाता है तो वो उसे कवर अप नहीं कर पाता। मतलब मान लें यहाँ पे प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, मान के अगर हम आपको बताऊँ जिसमें बेसिक शेप है तो प्रोपोर्शन कैसे बोलते हैं, जैसे ये हमने सेट किया, ठीक है, और लेफ्ट क्लिक करते हैं मतलब 2 हो गया, है ना, इतना तक गैप और रह गया। तो अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या गैप देना है, तो इसकी प्लेसमेंट होती है। अभी प्लेसमेंट में मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम लोग गए तो प्लेसमेंट को हमें जस्ट करना आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो आपने क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। तो व्हाट नेक्स्ट, हमने पहले क्या देखा कि भाई मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो कैसी है, और इसके अंदर अगर मैं राउंड देना चाहूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, जैसे हमने सेलेक्ट किया ना पे, ठीक है, ये ठीक है, ये दिस वन ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, रेक्टेंगल पे आ गए, और कुछ है इसके साथ, ये तो पे कंबाइन शेप्स, ये अलग पार्ट जाएगा, ठीक है। आपको कंबाइन करना एक्सट्रैक्ट करना वो आपका सिंपल सा पार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो अलाइन है, अलाइन के साथ आप काम कर सकते हो। यहाँ पे गए, ठीक है, ब्रिंग शेप टू फ्रंट, फ्रंट लाना फ्रंट कर सकते हैं। फिर यहाँ से जब मैं गया, यहाँ पर मेरे को कॉर्नर भी मिल रहा होता है, तो कॉर्नर पे आते हैं, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, कैसे कॉर्नर हो रहा है, हम सही से हैं, ठीक है, ये मैंने किया, देखो यहाँ से मैं चीज रहा हूँ, देखो यहाँ पर इतना कॉर्नर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ पहले से ऐसे नजर आई कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे अगर जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसका पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे अगर कोई भी काम करना है, तो बेसिक शेप मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, बेसिक शेप आ रहा है। अभी ये जो पार्ट है मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो क्रॉस चेक करो, हमने यहाँ पे किया, तो शेप आ गया, यहाँ पे शेप पे मैं काम कर रहा हूँ, दिस वन सिलेक्टेड भी है और हमने यहाँ से मैनेज भी किया है। अगर यहाँ पे देखो ये बस स्टार्टिंग में मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, जो मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल रही है मुझे इसको ऐसे मैनेज करना है। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं भाई, मेरे को शेप्स में देखना है, शेप्स में किस तरह से काम कर सकते हैं। फिर न्यू है, मैंने कंबाइन करने की कोशिश, तो कंबाइन में मेरे पास यहाँ पे चेंज आ जाएंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट बेसिक्स के साथ हम जब काम करते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि शेप्स मुझे कैसे लेना है। मान लो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, सपोज मैंने कर दिया 30 कर दिया मैंने यहाँ पे, तब कितना आने वाला है, ठीक है भाई। अभी आपको ये आइडिया मिले भाई 35 कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्लिक दिखा आप, देखो ये पार्ट में यहाँ से लेफ्ट क्लिक है तो मैं ऐसे ही मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। पार्ट एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा, जो आपने यहाँ पे काम किया, जो कॉर्नर दिख रहा है भाई, तो कॉर्नर देखो आप यहाँ पे मैंने कितना किया, ये ऐसा कर दिया, तो मेरे पास मैच हो रहा है। तो अभी ये जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे कैसा है, ये आगे पीछे बढ़ना है, देखो आप यहाँ पे ये ऊपर नीचे ये ऐसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
अभी ये शेप हमने सेट कर दिया भाई, मुझे यहाँ पे जो शेप सेट करना है अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे पास चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। तो हम लोगों ने भी क्या देखा भाई, मैं शेप्स को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे शेप्स कैसे हैं, कैंसिल करो इस पर, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लिक करो तो आपको ब्लेंडिंग मोड आता है, और साइड पे हमने क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे क्या आएगा, शेप्स के कलर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, जिसमें यहाँ पे क्लिक किया था ये पार्ट मेरे पास कहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे है, दिस वन, इसकी नीड नहीं है, डिलीट कर दो आप यहाँ पे। देन इसकी नीड है, इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। आपको आइडिया तो मिला कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे शेप्स कैसे हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ दिखा है, देखो ये पार्ट कहाँ से, यहाँ पे जब हमने काम किया रेक्टेंगल का, दो नहीं की मैं, है ना। तो हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज करके दे सकते हैं। कि बेसिक हमने शेप्स देखे, तो पहला शेप्स को कैसे यूज़ करते हैं। शेप्स के साथ अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो देखो, एक तो मेरे पार्ट यहाँ पे मिलेगा, आप ऐसा राउंड कर लो, ठीक। दूसरा चीज़ जब आप यहाँ पे टी एंड यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे क्या लेके मैनेज करने वाले आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा शेप्स जिसको हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। हाउ टू यूज शेप्स को कैसे आप लाइक यूज़ करते हो, कैसे राउंड करना है, कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, कॉर्नर्स कैसे मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए जो थिकनेस का पार्ट है, आप यहाँ पे स्ट्रोक्स कैसे दे सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे चीज़ें भी नजर आएंगे, कर सकता हूँ, ठीक है।